नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं शनि के वक्री होने की। 17 जून से 4 नवंबर तक शनि देव वक्री रहेंगे और बात कर रहे हैं हम वृषभ राशि की। आपकी राशि के लिए शनिदेव नवम और दशम भाव के स्वामी हैं और वर्तमान में दशम भाव में शश योग का निर्माण करते हुए 17 जून से 4 नवंबर तक शनि वक्री हो जाएंगे। वक्री का मतलब होता है उल्टी चाल चलना। शनि वैसे ही मंद गति से चलते हैं तो प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा होगा। 10वां घर कार्य क्षेत्र को दर्शाता है, जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं। 10वें घर में शनि अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं क्योंकि अपना शनि का घर है। शनिदेव व्यक्ति के अंदर जिम्मेदारी की भावना को पैदा करते हैं। आपकी राशि के ऊपर ना तो ढैया है, ना ही साढ़े साती का प्रभाव है। शनि जब वक्री होते हैं तो कुछ चैलेंजेस देते हैं, कुछ फायदा कुछ नुकसान दोनों देते हैं। आने वाले वक्त में आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। शनि की तीसरी दृष्टि राहु पर होगी। शनि पापी ग्रह हैं तो राहु परेशानी दे देंगे क्योंकि दृष्टि राहु पर होगी। और आप ये मान के चलिए आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। विदेश यात्रा पे जाने पे खर्च हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, बीमारी पे पैसा खर्च हो सकता है, या आप बेफजूल खर्ची भी कर सकते हैं। शनि की 7वीं दृष्टि चौथे घर पर होगी। ये घर है परिवार का, पारिवारिक खुशियों का, माँ का घर है। तो आपके सुखों में कमी आ सकती है, माँ की सेहत में कमी आ सकती है, परिवार में चीजें खराब हो सकती हैं, परिवार में नई नई चीजें लानी पड़ सकती है, खर्चे बढ़ सकते हैं और कलह कलेश भी हो सकती है। शनि की 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पर होगी तो वैवाहिक जीवन और व्यापार और पार्टनरशिप में दिक्कत हो सकती है। जीवन साथी से तू मैं हो सकती है और कमर के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। और क्या कहते हैं, कई प्रकार की छोटी बड़ी बीमारियां भी आपको रोग ग्रसित कर सकती हैं। आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। अगर आपका शुक्र ग्रह की दशा महादशा चल रही है या किसी अन्य ग्रह की दशा महादशा चल रही है जो शनि के मित्र हैं, तो आपको कुछ लाभ अतिरिक्त होगा। कुंडली में अगर सभी ग्रह मजबूत हैं तो परिणामों में शुभता पाई जाएगी। अगर कुंडली में ग्रह मजबूत नहीं है तो कुंडली में कमजोरी भी देखी जा सकती है और ज्यादा। शनि जो है मंगल और राहु की जिनके जिनके ऊपर शनि मंगल और राहु की अंतरदशा चल रही है, महादशा चल रही है, वो इस समय में बहुत सावधान रहें तो बेहतर रहेगा। आपकी विदेश यात्रा में रुकावटें और परेशानियां होंगी। विदेश संबंधी काम या एमएनसी में जॉब इत्यादि में परेशानी पैदा हो सकती है। खर्च बढ़ेगा, कम आमदन होगी, भागदौड़ अधिक होगी। इस वक्त पे नौकरी में बदलाव बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप अभी समय खराब है आपका तो थोड़ा बच के रहिएगा। ध्यान से चले। क्या कहते हैं, थोड़ा सा अपनी अपनी बातों में, अपने व्यवहार में बदलाव लाने की आपको आवश्यकता है। वृषभ राशि वालों की सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। खर्चे पर भी बहुत ध्यान रखना होगा। घर के बड़ों की बीमारी पर खर्चा हो सकता है। कोई पुरानी बीमारी किसी को परेशान कर सकती है। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए शनि और राहु की दृष्टि का जो संबंध बन रहा है वो व्यवधान पैदा करेगी। बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई से भटकेगा, भटकाव रहेगा। जो भी चीज अच्छी चीज होगी उससे मन भटकाव होगा। योग मेडिटेशन से लाभ हो सकता है। मन को एकाग्र करें। कुछ लोग बार बार नौकरी छोड़ेंगे, बार बार बदलेंगे, टिक कर काम नहीं कर पाएंगे। शनि हर काम को बनाएंगे तो सही, पर देर हो सकती है। आप आएंगे तो सही लेकिन देर से आएंगे। शनिदेव परिणाम देंगे तो सही लेकिन देर से देंगे। परिवार में तनाव संभव है। जो भी लोग विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो जा सकते हैं। विदेश जाकर कोई आपका तनाव दूर हो सकता है। पति पत्नी के तनाव में कमी आ सकती है, गिरावट आ सकती है विदेश जाकर। और आप काम से बहुत ऊब चुके हैं, बहुत थक चुके हैं, तो आप विदेश जाकर अपना वक्त भी थोड़ा सा बिता सकते हैं। इन सब चीजों में खर्चे जरूर होंगे लेकिन माइंड भी सेट होगा। अगर आपके आपके ऊपर काम का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, काम बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाएंगे। यानी इस समय में इतना ज्यादा काम होगा, इतना ज्यादा वर्कलोड होगा कि आप घर वालों को वक्त नहीं दे पाएंगे, जीवन साथी बच्चों को वक्त नहीं दे पाएंगे, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाएंगे, यानी बहुत बिजी रहेंगे। तो बहुत ही ध्यान से चलिएगा। आपको हर एक चीज का आपको जवाब देना होगा कि कहाँ थे कहाँ नहीं थे। इस ऐसा भी आपसे सवाल जवाब किए जा सकते हैं। आपको पूरे 139 दिन में अनुशासित रवैया अपनाना होगा। पैसा कमाने के लिए नौकरी को
करने के लिए आपको क्या कहते हैं, बहुत अनुशासित होना पड़ेगा। छोटे से विलम्ब के बाद ही आपको सफलता मिलेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और काम कारोबार में थोड़ी-सी गिरावट, थोड़ी-सी दिक्कत आएगी, लेकिन मिलेगा सब कुछ। और आपकी चालाकी ही आपका शुभ लाभ करा सकती है। जितना होशियारी से, जितना चालाकी से आप काम करेंगे, उतना किस्मत आपका साथ देगी। भाग-दौड़ वाले कामों से बचना है, नज़र की खराबी हो सकती है, चश्मा लग सकता है। और क्या कहते हैं, पिताजी की सेहत का भी विशेष ध्यान रखिएगा। और किसी का हक नहीं मारें, मांस, शराब, मछली का सेवन ना करें, ऐसा कोई काम ना करें जिसमें आपको कोई जेल वगैरह जाना पड़े। पैसे पैसे इत्यादि का मोह माया त्यागिए और ईश्वर की भक्ति में जितना मन लगाएंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। हनुमान जी की उपासना करिए, आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करिए, आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ये वक्त जो है, वक्रत्व काल है, थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत के बाद अच्छी सफलता भी है। तो ये भी टाइम कट जाएगा। आपको सिर्फ अपने कर्म करने हैं, किसी को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना है और शांति से अपने काम करते चले जाना है। और जुबान पे राधा राधा जपना है, हरि नाम जपना है। जितना भगवान का नाम जपेंगे उतने कष्ट आपसे दूर होते चले जाएंगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा उपाय की। देखिए, उपायों में क्या है, एक तो आपके खर्चे बहुत बढ़ेंगे, तो बजट बना लें। काम कारोबार में गिरावट होगी, थोड़ा सा रख रखाव में कोई कसर ना छोड़ें। मिलेगा सब कुछ, लेकिन रुक रुक कर मिलेगा। लाभ होगा, लेकिन रुक रुक कर जल्दबाजी ना करें। खर्चों की बढ़ोतरी का हिसाब किताब रखें। चालाकी से काम करना शुरू कर दें। जितनी होशियारी और चालाकी दिखाएंगे उतना ही किस्मत साथ देगी। भागदौड़ वाले कामों से बचना होगा। नज़र में खराबी, यानी नज़र में चश्मा वगैरह लग सकता है, कोई और दिक्कत आ सकती है। पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखें। किसी का हक नहीं मारे, मांस शराब को ना पिए, मांस खाएं नहीं, शराब पिए नहीं। ऐसा काम ना करें जिससे इधर उधर भागना पड़े। मकान मत खरीदिएगा, प्लॉट वगैरह खरीद सकते हैं। भैरव बाबा के मंदिर में शराब का दान दें। पशुओं की हत्या बिल्कुल भी ना करें। तो इन उपायों को भी मानिएगा और हनुमान जी की और शिव जी की उपासना करते रहिए। कल्याण होता चला जाएगा। और अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो उसको बनवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपकी जन्म कुंडली आपको ये बता देगी कि आपको कब क्या कैसे करना चाहिए और कैसे लाभ होगा। हरिओम, नमस्कार। ज्योतिष वो परम ज्ञान है जिसके माध्यम से आप अपने आज और कल को जान सकते हैं। ज्योतिष को लिखने वाले, बनाने वाले ईश्वर हैं। और ईश्वर कभी भी गलती नहीं करते हैं, ये आपको भी पता है। तो अगर आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है, आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं है, आप किसी भी परेशानी से परेशान हैं, वो परेशानी छोटी सी हो सकती है, वो बड़ी सी हो सकती है, तो उस समस्या का हल आपकी इस जन्म कुंडली में लिखा है कि इस परेशानी से कैसे आपको मुक्ति मिलेगी। तो आप भी अगर अपनी किसी भी परेशानी से मुक्ति पाना चाहते हैं, चाहे आप महिला हैं, चाहे आप पुरुष हैं, तो ये जन्म कुंडली आपकी मदद कर सकती है 110%। तो इस जन्म कुंडली को मंगवाइए, ऑर्डर करिए और अपनी समस्या का समाधान इस जन्म कुंडली के पन्नों में पाइए, चाहे वो समस्या कोई सी भी क्यों नहीं हो। तो मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपसे वादा करता हूं, आपकी समस्याओं का हल इस जन्म पत्री में छुपा हुआ है। पढ़िए और जानिए कि आपको आपकी परेशानियों से मुक्ति कब और कैसे मिलेगी। अभी ऑर्डर करें। नमस्कार।